मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ। अरे, आप तो कह रहे थे आपको थकान लगी, फिर ये क्या है? थकान लगी थी, लेकिन तुम्हारे छूते सब गायब हो गए। अच्छा। हमारे पास एक दूसरे को बांटने के लिए खूब बातें होती थी। हम बातें करते और खूब हंसा करते थे। भविष्य के सुंदर सपने देखते थे, एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते थे। मैं जब कॉलेज से लौट कर आता तो मेरे लिए किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। मैं पीछे जाकर उसे छेड़ता, वो रूठती थी। शाम को स्टूडेंट आ जाते थे, खास तौर पे रोहन। If x to the power 9 minus 3x to the power 5 जो रोज ही आ जाता था। पढ़ने में होशियार था, इसलिए मुझे भी पसंद था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं और मेरी बीवी कुछ टेंशन में रहने लगे थे। वजह थी बच्चे का ना होना। इतने साल शादी को गुजर जाने के बाद हमारी कोई औलाद नहीं थी, जबकि हमारे दोस्तों के बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मैं काव्या के चेहरे पर मां बनने की खुशी देखना चाहता था, और इसीलिए मैंने अपना एक दिन मेडिकल चेकअप कराया। और मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं ये परेशान करने वाली खबर अपनी बीवी को कैसे सुनाऊंगा, ये सोचते हुए मैं घर पहुंचा। चाय। अच्छा, आज मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए किचन में क्यों नहीं आए? आज बहुत थक गया था। आज मेरे पास ऐसी खबर है कि तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। कैसी खबर? तुम कुछ बनने वाले हो। एक सिंपल टीचर क्या बन सकता है? कोई मुझे मिनिस्टर थोड़ी बना देगा। मिनिस्टर से बड़ी पोस्ट मिलने वाली है तुम्हें। तुम बाप बनने वाले हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे लगा ये खबर सुन के तुम तो खुशी के मारे उछल पड़ोगे, लेकिन तुम तो एकदम सुन्न हो गए। अरे वो क्या है ना, ये खबर सुन के ना मेरे भीतर ना कुछ होने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। बट आई एम सो हैप्पी, सच में? मेरे पास जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो साफ साफ कह रही थी कि मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन मेरी बीवी कह रही थी कि मैं बाप बनने वाला हूं। इसका मतलब कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी। उसका किसी और के साथ अफेयर था, उसे किसी और ने प्रेग्नेंट किया था। पत्नी की बेवफाई का ख्याल आते ही मैं तड़प उठा। मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और इसीलिए मैंने अपने घर में हिडन कैमरा फिट कर दिया। अब पता चलेगा मुझे कि मेरे पीछे आखिर यहाँ आता कौन है। ये बच्चा है किसका? क्या कर रहे थे तुम? तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। कुछ नहीं, वो सेल चेंज कर रहा था, सेल खत्म हो गए थे। अच्छा, खाने में क्या बना है? दाल चावल रोटी सब्जी। चलो चलो चलो। घर में कैमरा लगाने के बाद मैं लगातार अपनी बीवी पर नजर रखे हुए था। लैपटॉप खोलकर बैठ जाता और दिन रात बस यही देखता रहता। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया
जिससे काव्या के सीक्रेट अफेयर के बारे में मुझे कुछ पता चले। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज था। इसी दौरान जब मैं एक दिन काम से अपने घर लौटा, क्या हुआ? संजूनी हॉस्पिटल से तुम्हारे लिए लेटर आया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओहो, सवाल ही करती रहोगी, देखने तो दो। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपको जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है वो आपकी नहीं किसी और की थी। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप बाप बनने के काबिल हैं। उस रिपोर्ट को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैं काव्या जैसी बीवी पर शक कर रहा था। बहुत बड़ा गुनाह किया था मैंने। सॉरी यार काव्या, मैंने बिना बात के तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सो जाओ, वरना बच्चा नाराज हो जाएगा, कहेगा मम्मी पापा तो सोने भी नहीं देते। बच्चा ना समझदार है, उसे पता है कि पापा ने मुझे ना बहुत दिनों तक मिस किया है, तो इसलिए वो ना कंबल ओढ़ के ना सो गया। कंबल? कंबल पेट के बीच में कहाँ से आई? वो क्या है ना, मैंने उसे कोरियर करवा दिया था। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक कोई शरारत नहीं। इतने दिनों तक मैं नहीं रुक सकता यार। देख रहे हो पापा कितने शरारती थे तुम्हारे। देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी ना मेरी इतनी सी बात नहीं मानती, तो बोलो ना उन्हें। हाँ हाँ? देखो हाँ किया उसने। प्लीज ना यार। देखो मेरी बात सुनो, आज से ना तुम्हें कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हें स्ट्रेस हो। अच्छा। सुनो इधर देखो, अब कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक मेड रखूंगा, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, आराम आराम और सिर्फ आराम। हेलो सर। हेलो। हाय रोहन, हाउ आर यू? फाइन सर। रोहन, पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा, मैम के लिए मेडिकल से मेडिसिन लाना होगा तुम्हें, ठीक है? ये लो पैसे, और मेडिसिन मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके? बैग रख दो और जल्दी से जाओ, है ना? ओके। मेरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए एकदम बेरंग सी हो गई थी, और उसमें सारे रंग वापस आ गए थे, सारी खुशियां लौट आई थी, और वो भी कई गुना ज्यादा। काव्या माँ बनने वाली थी, और मैं बस उसे बहुत आराम देना चाहता था। मैं घर की सफाई करता, गमलों में पानी देने लगा। एक दिन गमलों में पानी डाल रहा था, तभी मुझे बालकनी में आसपास कुछ दिखाई दिया। जूते के निशान यहाँ, कहीं यहाँ से तो कोई नहीं,
मैं काव्या पे और शक नहीं कर सकता। पहले ही मैंने उस पर शक करके उसे बहुत दुखी किया है। नहीं, ये मेरी गलतफहमी हो सकती। बालकनी में जूतों के निशान देखकर मेरा मन बेचैन तो था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। मैं एक बार टेंशन लेकर देख चुका था और फिर दोबारा वही टेंशन लेने की मुझ में ताकत नहीं थी। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं रोज की तरह रोहन को पढ़ा रहा था। तभी मुझसे मेरी एक पुरानी स्टूडेंट ज्योति मुझसे मिलने आई। रोहन, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बाकी का कल करते हैं। ओके। अरे ज्योति, नमस्ते सर। नमस्ते। रोहन, ये ज्योति है, मेरी ओल्ड स्टूडेंट। और ज्योति, ये रोहन है। सर मैं निकलता हूँ। आओ ज्योति, कम सिट। ज्योति, ये मेरी वाइफ है। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं चाय बनाकर लेकर आती। क्या हुआ? और बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या कर रही हो लाइफ में? सर यही हूँ मैं, इसी शहर में संजीवनी हॉस्पिटल में एचआर की जॉब करती हूँ। आपसे कुछ सीरियस बात करनी थी। हाँ बोलो। लेकिन यहाँ आकर मालूम चला कि कुछ ज्यादा ही सीरियस। सीरियस है? क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का और एक औरत हॉस्पिटल स्टाफ से बहस करते हुए दिखे। हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें जब बाहर निकाल लिया तो मैंने पूछा कि आखिर बात क्या थी। वो रिश्वत देकर किसी की मेडिकल रिपोर्ट चेंज करवाना चाहते थे। मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने पता करने की कोशिश की कि वो रिपोर्ट किसकी थी। तो जानते हैं क्या पता चला? क्या? वो मेडिकल रिपोर्ट आपकी थी। सॉरी टू से सर, लेकिन उसमें लिखा था कि आप पिता नहीं बन सकते। वो ये ही चेंज करवाना चाहते थे। हॉस्पिटल से अपोलॉजी लेटर लेना चाहते थे कि हमने आपको गलत रिपोर्ट दी कि आप फादर बन सकते हैं। मुझे लगा आपसे मिलकर आपको ये बात बतानी चाहिए। लेकिन वो लोग कौन थे जो मेरी रिपोर्ट चेंज कराना चाहते थे? ये तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब पता चल गया। क्या पता चल गया ज्योति? और वो लोग कौन थे? उनमें से एक आपका स्टूडेंट रोहन और दूसरी आपकी वाइफ। खुद को संभालिए सर, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। मैंने सब तरफ से मुंह मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं अपनी आंख बंद नहीं रख सकता था। मुझे समझ आ गया था कि मेरा शक सही था। बालकनी के आसपास जो जूते के निशान दिखाई दिए थे वो रोहन के ही होंगे। मैं समझ गया कि पहली बार मैंने गलत जगह पर कैमरा फिट किया। जब वो कमीना रोहन दरवाजे से आता ही नहीं था तो मुझे दिखता कैसे? अब एक कैमरा मैंने घर की विंडो पर लगा दिया और दूसरा बेडरूम में, और कॉलेज में अपने रूम में बैठकर एक हॉरर फिल्म के चलने का इंतजार करता रहा, जो कभी भी चल सकती थी। कब से वेटिंग कर रही थी, आज पूरे 1 घंटे के बाद आए हो। और भी तो काम होते हैं जाने मन। क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम होता है? तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और वैसे भी अब तो मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है। अच्छा, एक बात बता, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तुम जैसे ब्यूटी क्वीन को कोई छोड़ सकता है क्या वाला? लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे घर वालों ने किसी और से शादी कर दी तो? उससे क्या होता है? शादी तो तुम्हारी भी हो चुकी है ना। देखो, जो मोहब्बत करते हैं वो शादी तो करते हैं, लेकिन किसी बंधन में नहीं बनते हैं। बंधन में नहीं बंधना तो मत बंधो, लेकिन किसी की जिंदगी तो खराब मत करो। अच्छा छोड़ो उसे, अब जो करना है वो करें। हाँ, मैं भी कब से तड़पती थी।
मैंने तुझसे इतना प्यार किया, तूने जो बोला वो मैंने किया, तेरी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया, और तू मेरे ही स्टूडेंट के साथ अपना मुंह काला करा रही है। सार्थक, मुझे माफ कर दो। चुप! इससे मैंने अपने बच्चे के लिए इतनी उम्मीदें की थी, और तू, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। सार्थक, लेकिन- प्लीज माफ कर दो। माफ तो तुझे मैं नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि तूने मेरी मेडिकल रिपोर्ट कैसे चेंज करवाई। सार्थक, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मैंने पहले ही देख ली थी जिस दिन तुम्हें मिली थी, और मुझे पता था तुम्हें मुझ पे शक हो गया, इसीलिए हम दोनों हॉस्पिटल गए थे मेडिकल रिपोर्ट चेंज करवाने। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर रोहन के किसी दोस्त की मदद से हमने फर्जी रिपोर्ट बनवाई। तो ये कमीना बालकनी से क्यों आता था? मैंने देख लिया था तुम हॉल में कैमरा लगवाए, इसीलिए रोहन बालकनी से आता था। सर माफ कर दीजिए सर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सर माफ कर दीजिए। सार्थक, प्लीज उसे माफ कर दो, उसकी कोई गलती नहीं, जाने दो उसे। मैंने ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया था। ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है मेरा बच्चा। हाँ। सर माफ कर दो सर दोबारा नहीं होगी सर। बस इंस्पेक्टर साहब, यही थी इस बदनसीब की कहानी। देखिए, हमें तो आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन बाकी अदालत का जो फैसला होगा उसे ही मानना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते।